भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी से एमसीडी को चलाना चाहती है। 7 दिसंबर को सीधे सीधे सबको बताया कि इनको 104 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, यानी कि जनता का मैंडेट साफ है। अगर ये चीज होती रही तो कल को विधानसभा में बीजेपी हारेगी, मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। लोकसभा में बीजेपी हारेगी, प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी। मेयर नहीं चुनने देंगे, सीएम नहीं चुनने देंगे, पीएम नहीं चुनने देंगे, सरकार ही नहीं बनने देंगे। आप ये कैसा मजाक हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। तो सोमवार यानी आज के दिन ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी के नेता भाजपा के नेताओं पर संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि मनीष सिसोदिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहना पड़ा कि भाजपा के नेता गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। ये सारी बातें बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही साथ खास बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी के पुरानी दिल्ली के पार्षद और दिल्ली के डिप्टी मेयर कैंडिडेट आले मोहम्मद इकबाल से। लेकिन उसके पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। दिल्ली के नगर निगम यानी एमसीडी के चुनाव संपन्न हुए 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन दिल्ली वालों के नसीब में अभी तक मेयर की कुर्सी खाली है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं हुई, 3 बार कोशिश हुई, 3 बार चुने हुए पार्षद इकट्ठा हुए सदन में चुनाव के लिए, लेकिन तीनों बार पीठासीन अधिकारी ने सदन को बर्खास्त करके चुनाव की प्रक्रिया को आगे ढकेल दिया। अब ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी मेयर के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो आज यानी सोमवार के दिन तीसरी बार एमसीडी के मेयर के चुनाव को आगे धकेला गया। बात की राजनीति को समझने से पहले दर्शक ये समझ ले कि दिल्ली में मेयर के चुनाव किस प्रकार होते हैं। तो दिल्ली में मेयर के चुनाव के लिए जो 250 पार्षद चुने हुए हैं वो 250 पार्षद वोट करते हैं। इसके अलावा 14 एमएलए, दिल्ली की विधानसभा के 14 एमएलए और 10 लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, ऐसे कुल मिलाकर 275 लोगों का कलीजियम एक तरीके से वोट करता है मेयर के चुनाव के लिए। अब इन सारे आंकड़ों को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का पलड़ा ही भारी नज़र आ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी तक दिल्ली शहर में अपना मेयर नहीं बना पा रही है। इसका कारण क्या है? कारण ये ही है कि दिल्ली की नगर निगम में 10 नामित सदस्य भी होते हैं जो केंद्र द्वारा नामित किए जाते हैं। अब इन 10 सदस्यों को एल्डरमैन कहा जाता है और इन एल्डरमैन को अभी तक के जितने भी एमसीडी के मेयर के चुनाव हुए उन चुनावों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब बीजेपी द्वारा ये कहा जा रहा है कि इन 10 एल्डरमैन को भी वोटिंग के अधिकार मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी का इस चीज़ को विरोध है, जिसकी वजह से सदन बार बार पारित किया जा रहा है। सदन की कार्रवाई आगे बढ़ नहीं पा रही, मेयर का चुनाव हो नहीं पा रहा। और इन सारे रीजंस की वजह से ही पीठासीन अधिकारी जो केंद्र द्वारा नियुक्त है उनके द्वारा एमसीडी की कार्रवाई को स्थगित किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी इन सारे कारणों की वजह से ये कह रही है कि भाजपा संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। तो आइए हमारे साथ, आज हमने सिविक सेंटर जाकर आम आदमी पार्टी के उप महापौर कैंडिडेट आले मोहम्मद इकबाल, जो कि पुरानी दिल्ली के पार्षद हैं, उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि इस मामले के पीछे राजनीति दरअसल क्या हो रही है। आइए देखते हैं आले मोहम्मद ने हमसे क्या कहा। इलेक्शन अभी तक हो नहीं पाया, मेयर अभी तक चुनने दिल्ली का नसीब में नहीं हुआ है, तो इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी है, उनकी नीयत है, उनकी मंशा है, जो इस चुनाव से वो भागना चाह रहे हैं। दिल्ली की जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया है। हमारे पास 134 पार्षद हैं, हमारे पास 13 हमारे विधायक हैं जो सदस्य हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, हमारे पास हमारे 3 राज्यसभा के सांसद हैं और हमारे पास टोटल मिला के 150 से ऊपर 151 हमारे पास टोटल वोट्स हैं और इनके पास सब कुछ करके भी 104 हैं। आज इन्होंने आते ही जो 11 बजे का सदन था, इन्होंने उसको 11:15 बजे कर दिया। पहले हमेशा ये होता है कि चाहे आप लोकसभा की कार्रवाई देखें, राज्यसभा की कार्रवाई देखें, चाहे आप दिल्ली विधानसभा की या देश की किसी भी विधानसभा की कार्रवाई दें, जो एजेंडा के अंदर जो टाइमिंग्स होते हैं एकदम 11 बजे, क्योंकि हम लोग लोकसभा चैनल को भी देखेंगे, जो ये हाउस होता है ये आपके और मेरे या किसी निगम पार्षद या मेयर के हिसाब से नहीं चलेगा। जो टाइमिंग्स हैं, अगर 11 बजे तो डॉट 11 बजे हाउस चलता है। 45 मिनट 11:45 पर इस हाउस की कार्रवाई को शुरू किया गया और शुरू करने के बाद सबसे पहले पीठासीन अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि इस चुनाव में एल्डरमैन जो एलजी साहब के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, इनका वोटिंग राइट होगा। एक्ट में साफ तौर पे ये है कि एल्डरमैन जो हैं उनका इस हाउस के अंदर कोई वोटिंग राइट नहीं है।
ये जोनल लेवल पे वोट डाल सकते हैं, मगर हाउस के अंदर मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के अंदर वोट नहीं डाल सकते हैं। एल्डरमैन यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स जो एलजी साहब द्वारा होके आते हैं। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है, ये 10 मेंबर्स है, इन्होंने इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में कभी भी नहीं, दिल्ली के इतिहास में इन्होंने आज तक कभी भी वोट नहीं डाला है, नहीं कभी डाल सकते हैं, मगर इन्होंने कहा कि ये वोटिंग राइट डालेंगे। अब उसके बाद सेकंड चीज़ ये ऐलान किया गया, जो एक तरीके से बहुत बड़ा शाही फरमान होता है पीठासीन अधिकारी की तरफ से। उन्होंने कहा कि अब जो ये चुनाव होगा, हमने इसके लिए भी ऑब्जेक्शन करा कि आप एक्ट के अगेंस्ट कैसे चाहते हैं। वो एक्ट साफ तौर पे है, मैं आपको वो एक्ट भी दिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा, जिसके अंदर साफ तौर पे लिखा है। और फिर दूसरी बार इन्होंने कहा कि जो एजेंडा के अंदर है पॉइंट टू पॉइंट, कि पहले मेयर का चुनाव होगा और पीठासीन अधिकारी जो हैं, जो टेम्परेरी मेयर हैं, वो पहले मेयर का चुनाव कराएंगे। मेयर के चुनाव के बाद जो मेयर आ जाएगा, जो परमानेंट मेयर आएगा, वो डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स का चुनाव कराएगा। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, होगा तो चुनाव तीनों का एक साथ होगा। इसका कारण क्या बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तीनों एक साथ क्यों चाहिए उनको, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से हार का डर है, इनके पास नंबर्स नहीं है, कंफ्यूज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम इस पर ऑब्जेक्शन करेंगे और इस ऑब्जेक्शन के जरिए वो हाउस को एडजेंट करेंगे। हाउस को एडजेंट करने का एक तरीके का पूरा एक प्लानिंग थी कि क्या एक ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए, कौन से ऐसे पॉइंट्स हों, कि कौन सा ऐसा मुद्दा हो कि जिससे मीडिया में और दिल्ली की जनता पे हमारी नेगेटिविटी ना हो, नेगेटिव मैसेज ना जाए और ये चुनाव बिटल जाए। एक बात बताइए, ये चाहते हैं कि हम उनको एल्डरमैन को वोटिंग राइट भी दे दें, नॉमिनेटेड मेंबर्स को, हम तीनों चुनाव एक साथ करा दें कि 3 बॉक्स होंगे, पहले आप मेयर का करेंगे, फिर डिप्टी मेयर का करें, फिर स्टैंडिंग कमेटी का करें। ऐसा कभी नहीं होता। पहले मेयर का चुनाव होगा, उसकी काउंटिंग होगी, उसका रिजल्ट अनाउंस होगा और उसके बाद फिर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, फिर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का होगा। मगर ये सब चीज़ों के अगेंस्ट जाकर तीनों का चुनाव साथ होगा। देखिए, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम कोर्ट के ज़रिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हम अपने इस चुनाव को कराएंगे, क्योंकि 3 तारीख ऑलरेडी हमारी थी पहले से। 3 तारीख को इन्होंने कहा कि 6 तारीख को चुनाव है, तो कोर्ट ने भी कहा कि आप पहले 6 तारीख का चुनाव देखें और उसके बाद हमें बताएं, क्योंकि अब हमारे पास कोर्ट के ज़रिए, मैं ये समझता हूँ कि 5 साल तक मेयर का चुनाव ये होने नहीं देंगे बीजेपी वाले, इनकी मंशा नहीं है। तो ये संविधान के खिलाफ लोग हैं, ये एक्ट को बाईपास करके, ये कानून को बाईपास करके अपना रूल, इनका एक ज़ाती रूल है, जो ये चाहेंगे ये उसी तरीके से माहौल को बनाएंगे। क्या फ़ायदा इस चुनाव को इतना एक्सटेंड करने से? ना वो सर्वाइव कौन कर रहा है? दिल्ली की जनता कर रही है। ये भुगतना किसको पड़ेगा? जिसको मेयर से काम है, जिसको एक प्रॉपर, एक अच्छी, एक मैच्योर कॉरपोरेशन चाहिए। अगर जिसको मैच्योर कॉरपोरेशन चाहिए, वो पीठासीन अधिकारी के पास नहीं आएगा। पीठासीन अधिकारी को वो पावर्स नहीं है। मगर पीठासीन अधिकारी की अगर मंशा ये है कि उनको यहाँ पर एक टेम्परेरी मेयर के तौर पर परमानेंट मेयर बनना है, तो संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। और नुकसान दिल्ली की आवाम का हो रहा है, दिल्ली की जनता का हो रहा है, और जिनको एमसीडी और कॉरपोरेशंस के काम हैं उनको हो रहा है। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग विधायक से इतना नहीं मिल पाते, सांसद से इतना नहीं मिल पाते। अपने काउंसलर्स की पब्लिक डीलिंग मैं समझता हूँ दिल्ली की राजनीति में सबसे ज़्यादा है। अभी लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको बोला गया कि आपने कहीं ना कहीं प्रोसीडिंग्स रोकने का प्रयास किया और आपने उसको स्टॉल किया प्रोसेस। अरे हम तो, हमारे पास मैंडेट है, हम क्यों रोक? वो कह रहे कि 10 नॉमिनेट सदस्यों के साथ ना क्यों देंगे जब एक्ट में है ना। एक्ट की कॉपीज़ आपके पास होंगी, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए वो एक्ट क्या कहता है, कोड, कानून, संविधान क्या कहता है। कोर्ट में, संविधान में साफ तौर पे है कि भैया ये लोग वोटिंग राइट इनको नहीं है। हम 134 काउंसलर्स ने परसों पीठासीन अधिकारी को एक लेटर दिया, सबों ने अपने सिग्नेचर करके, कि एक्ट के अंदर, और एक्ट की हमने वो आर्टिकल भी बताया और एक्ट भी बताया कि इस एक्ट में क्या है। आप अनजान क्यों बन रहे हो? आपने आंखों में पट्टी क्यों लगा रखी है? आपने कानों में रुई क्यों लगा रखी है? वो आपको हटाना नहीं है। इनकी मंशा ना कल थी, ना आज है, ना कल होगी। अब कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है कि कोर्ट के ज़रिए यहाँ का मेयर का, डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। और ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है कि जब मेयर और डिप्टी मेयर, जिनके पास मैंडेट है, उसके बावजूद हमको कोर्ट का दरवाज़ा, कोर्ट की हेल्प लेनी पड़ रही है। ये बहुत मतलब शर्म की बात है। आप ये समझ लीजिए कि आने वाले मुस्तकबिल में हमारे मुल्क में ना तो कभी ऐसा मुख्यमंत्री बनने देंगे,
ना ये प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि जब इन्होंने मंशा है, जब इन्होंने ठान रखा है, तो ये संविधान एक्ट को बाईपास करके संविधान और लोकतंत्र की समझ लीजिए आग लगा के ये लोग चुनाव अपनी मनमानी का करेंगे। इनके लिए लोकतंत्र, इनके लिए संविधान, इनके लिए एक्ट कुछ नहीं है।